इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। हम्म। अ, जी, बैक टू यू। जनरल परिहार, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या दो बातें हैं। एक बात तो अभी जो पथिकृत ने कही, क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे जो एक दो दिन से एक रिपोर्ट तैर रही है कि रशिया और ईरान के बीच कुछ सीक्रेट परमाणु डील हुई है? क्या इससे उसको कनेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो इसके और आगे भी कनेक्ट करूंगा। हम्म। प्रतिशत जी ने बिल्कुल सही फरमाया है हम्म। कि ये जो है एक तरह से जो है रीजनल वार जो है एक दूसरे के ऊपर टग ऑफ वार करने के लिए हो रहा है। हम्म। अब आप बताइए कि ईरान और इसराइल जो है वो अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। हम्म। ईरान भी इसको बना चुका है, इसराइल के पास भी कई सालों से रखा हुआ है। हम्म। अगर इसराइल बनाता है तो इसराइल कहाँ से बनाएगा? उसको अमेरिका और यूके का सपोर्ट ही मिलना है। इसी हम्म। तरह से ईरान का न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम चला होगा उसमें रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा होगा। इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। भारत तो किसी दूसरे देश को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए कोई सपोर्ट करने से रहा है, तो फिर आएगा कहाँ से? आने को बसते हैं ये सिर्फ रशिया और चाइना। और ये भी किसके थ्रू गया होगा? पाकिस्तान के थ्रू भी जा सकता है। उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे और वहां से एक्सेस भी इजी होती है। तो ये डेफिनेटली उनका ये प्रोग्राम चला हुआ है, इसमें रहा है। और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये जो है सारे अमेरिका के बनाए हुए ही हैं। तो वो कई सालों से 3 दशक से आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया में कभी वो गल्फ कंट्रीज को उसको करते हैं, बीच में अफगानिस्तान चला। अब तालिबान उन्होंने इसीलिए बिठाया था क्योंकि उनको यूक्रेन में एंटर करना था। अब अगर ये आगे आते हैं रशिया तो हो सकता है कि चाइना जो है वो ताइवान पे एग्रेसिव हो अमेरिका को काउंटर करने के लिए, ताकि अमेरिका यूक्रेन से विड्रॉ करे। तो और यहाँ ये जो है हूथीज इसराइल के ऊपर करेंगे, तो ये तीनों चारों जितने भी हॉट पॉइंट्स हैं आपको इनको एक जोड़ मिला के ही देखना पड़ेगा। और ईरान, रशिया और चाइना की एक सीक्रेट बॉन्डिंग जो है वो बनती जा रही है। और ये ब्लॉक और नाटो ब्लॉक आपस में इसी तरह से टकराते रहेंगे। हूथी का इन्वॉल्वमेंट एज ए पार्ट ऑफ ईरान तक तो बहुत ही ठीक है कि वो ईरान के साथ उन्होंने एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह हैं, हूथीज हैं और दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो सऊदी अरेबिया, इसराइल, यूके और यूएस के खिलाफ जाएंगे। मगर आप देखिए इसमें न्यूक्लियर वार होने की अब गुंजाइश बिल्कुल ओपन हो गई है। उन्होंने एक तरह से टेस्ट मिसाइल करा है। इतनी दूर से अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल तक पहुंचा सकते हैं और वहां का एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर पाया कि आ रहा है, तो अगला जो है इससे भी ज्यादा हो सकता है कि सपोज ये जा रहा है उसको इंटरसेप्टर ने किया, पर अगर इसमें न्यूक्लियर है वॉरहेड लगे हुए हैं तो उसका क्या होगा? अगर इंटरसेप्ट हुआ तो ट्रिगर होगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो रही है, क्योंकि ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये एक तरह से आगे के लिए इनकी स्ट्रेटेजी है और ईरान इसराइल को दबाने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका को भी उनको करना जरूरी है, क्योंकि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें अमेरिका ही सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है। तो ये सारे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश अगर मैं साफ या शब्दों में पूछूं तो ईरान को बैकअप तो है ना कहीं से? किसका बैकअप? बिल्कुल 100% बैकअप बिना तो कोई आज के जमाने में कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ इतना तगड़ा मोर्चा खोल ही नहीं सकता है। तो ये तो किसका? हमेशा ग्रुप उसमें चल रहा है। इसका रशिया का बैकअप है या कुछ मुस्लिम कंट्रीज की ऐसी कोई योजना बन रही है कि फिलहाल इजराइल को घेरा जाए? मैं मुस्लिम कंट्रीज में देखिए, अरब कंट्रीज तो सारे सरेंडर कर चुके हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है। और सऊदी अरेबिया जो है वो टैक्टफुली हैंडल कर रहा है। उसके इसराइल के खिलाफ आउट ऑफ वे जाने की गुंजाइश मुझे नजर ही नहीं आ रही है। वो उन्हीं के ग्रुप उसमें रहेगा। तो यूएई जो है वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह से चल रहा है। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज है ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। टर्की का एक रोल इसमें हो सकता है, पर मेजर रोल ईरान के साथ में रशिया और चाइना का है। चौथा उसमें टर्की हो सकता है, पांचवा नॉर्थ कोरिया हो सकता है। और पाकिस्तान स्लीपिंग पार्टनर है, वो अपने ईस्ट के उसको चाइना और अमेरिका दोनों ग्रुप जो है अपने अपने हितों के हिसाब से उसको बीच बीच में यूज करते रहे हैं। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इसमें एक